बात है, हमारी निश्चित काफ़ी टाइम के बाद हो रही है। असल में हम लोग इस उसमें थे कि 3 महीने में वो इस्लामिक सेंटर बन जाएगा, तो वहाँ पे जो नीचे का पोर्शन है ना, वहाँ पे अपने क्लिनिक और अपने निश्चित सी जगह रखी। लेकिन वो मुझे लग रहा है भी 3 महीने और मस्जिद लगेंगे उसमें बनने में। अब खाली फिनिशिंग का काम चल रहा है बस। मैं ख्याल है ये टाइम सही है ना, क्योंकि सब मरीजों से बहुत थकन हो जाती है। सुबह से लेकर 6 बज जाते हैं, 6-7। बहुत सही है जी, बहुत अच्छा टाइम। हाँ ये टाइम बिल्कुल ठंडा टाइम। हाँ परेशान 2-3 घंटे एक जगह पे बैठना बिल्कुल। अल्लाह और है परहेज कब ख़त्म होगा? परहेज शुरू कब हुआ था? रमज़ान से। अभी रमज़ान है, पिछले रमज़ान? अच्छा माशाल्लाह, सही है। हमारा परहेज ख़त्म हुआ था 7 साल में। हाँ, इसका मतलब कि 98 से 2005 में मैंने परहेज खुला था। मकसूद भाई आते हैं ना, उनका तकरीबन 8 साल परहेज चला है उनका। यहाँ जो बैठते हैं ना मकसूद भाई, चश्मा जो लोग पहनते हैं, उनको भी इतना सब परहेज करवाया था। असल में परहेज ना हमारे अंदर तकवा पैदा करते हैं, और दीन है ही तकवे का नाम। अच्छा, हम समझते हैं कि गोश्त खाने से या ऐसी चीज़ें खाने से हमारे जिस्म में एनर्जी आएगी, हमें प्रोटीन मिलेंगे, हमें ताकत मिलेगी, जबकि ऐसा नहीं है। हम जितना परहेज में होंगे ना, ये समझ ले कि हमारा जहन, हमारी रूहानियत, हमारी जो यकसुई है वो एक नुक्ते पर मरकूज़ रहेगी। क्योंकि अब इंसान जब रोज़े की हालत में होता है तो उसको ये यकीन होता है कि मैं रोज़े से हूँ। वो किसी बेहयाई की तरफ नहीं देखता, वो खाने की तरफ नहीं देखता, अगर पानी भी होता है तो नहीं पीता। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं रोज़े से हूँ। इसी तरीके से जब इंसान परहेज में रहता है ना, तो फिर वो ऑटोमेटिक दुनियावी ख्वाहिशात से दूर होता है। वो ये कहता है मैं परहेज में हूँ। अच्छा, जब इंसान परहेज में रहता है ना, तो फिर वो वक्त की पाबंद हो जाता है। फिर वो अपने पढ़ाई के वक्त खुद जाके बैठता है, उसका वजूद भी उस वक्त हाजिर होता है, उसका दिमाग भी लगता है, उसका दिल भी लगता है, और उसको उसमें कैफियत भी बनती है जब इंसान परहेज में होता है। अब आप परहेज करो खोल दो, परहेज करो खोल दो। अब जब आप परहेज खोल दोगे, आप बोलोगे यार मैं 360 पढ़ता था, चलो परहेज तो मैं कर नहीं रहा, 120 कर लेता हूँ। ये वसवसे हमारे अंदर आते हैं। फिर हम उतनी तादाद से उस तादाद को कम करते चले जाते हैं। तो परहेज में रहना बहुत बेहतर है। मतलब आप जितना परहेज में रहोगे, आपको खुद को फायदा है। हर लिहाज से। मतलब परहेज आपकी ढाल है। इंसान जितना परहेज में रहता है ना, नेगेटिविटी रेस वो सेल्फ नहीं करता, उसके ऊपर नेगेटिविटी का अटैक हो भी ना
तो वो उस मानिंद होता है, बॉल के मानिंद, जैसे बॉल दीवार पर लगी और वापस लौट गई। इंसान परहेज में रहेगा, कोई जिन्नात अटैक नहीं कर सकता, कोई शैतान उस पर अटैक नहीं कर सकता, कोई शैतानी चीज़ उसके वजूद में दाखिल नहीं हो सकती। कितने फ़ायदे हैं। और इस सफ़र में वो लोग जो समझ लो कि रूहानी मौलिज हैं, जो लोगों के इलाज व मुआवजा करते हैं, उनको तो परहेज में रहना चाहिए। इब्तिदाई वक्त में तो इंतहाई ज़रूरी है। एक वक्त तक होता है परहेज, ये नहीं कि आपने सारी ज़िंदगी करना है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है फिर वो रोटी खाने लगता है। पैदाइशी बच्चे को आप रोटी नहीं देते, उस वक्त उस बच्चे का रोटी का परहेज होता है। माँ कितनी मोहब्बत करती है उससे, उसको क्यों नहीं देती रोटी उसको? क्योंकि उसकी खुराक ही नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से जो रूहानियत के सफ़र के मतलाशी होते हैं ना, उनकी हैसियत भी उसी बच्चे की तरह होती है। अच्छा, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि अमलियात एक अलग चीज़ है, तसव्वुफ़ एक अलग चीज़ है, सुलूक एक अलग चीज़ है। क्या ये दोनों अलग अलग हैं? अलग अलग हैं, एक ही है? ज़ाहिर तो अलग अलग लगते हैं, लेकिन ये एक ही। जो शख्स अमलियात करता है, हमारा ख्याल उस वक्त उसके ऊपर जाता है कि ये आमिल है। हम उसको सूफी नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? हम उसको सूफी नहीं बोलते। अब एक शख्स गद्दी पर बैठा हुआ है, उसको लोग सूफी बोलेंगे, आमिल नहीं बोलेंगे। आमिल और सूफी में क्या फ़र्क है? देखो, आज तक जितने भी औलिया कराम गुजरे, वो किसी न किसी जो उनका अमल रहा है, आमिल किसे कहते हो? कि किसी भी अमल को मुस्तकिल करने वाले का नाम आमिल है। अब जितने भी बुजुर्ग गुजरे सुलूक के सफ़र के अंदर, तसव्वुफ़ के सफ़र के अंदर, कोई सूरह कुरैश पढ़ी है किसी ने और कसरत से पढ़ी है, किसी ने सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ी है, कसरत से पढ़ी है। इस रास्ते पे अमल करने वाले को आमिल कहा जाता है ना। अब हम कहते हैं कि अमलियात वाले को आमिल कहेंगे। आमिल, अगर अमलियात आप दुनियावी मकासद के लिए कर रहे हो, अगर आप अमलियात दुनियावी मकासद के लिए कर रहे हो, आप कोई भी अमल दुनियावी मकासद के लिए करते हो, तो तुमको आमिल कहा जाएगा। वही अमल तुम रब के कुर्ब के लिए करते हो तो तुम सूफी कहा जाता है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क क्या है? एक दुनिया के लिए कर रहा है, वही फेल एक ही है। मतलब एक बंदा सूरह कुरैश पढ़ रहा है, वो इस नियत से पढ़ रहा है कि मैं लोगों की खिदमत करूँगा, मैं लोगों के उतार करूँगा, मैं लोगों का इलाज और मुआवजा करूँगा। आई बात समझ में? मैं लोगों को नफ़ा पहुँचाऊँगा, ठीक है, मैं उतारे के तरीके सीखूँगा। अब जिस तरह बंदा मेडिकल में डॉक्टर बन जाता है, ठीक है, अब वो डॉक्टर बन गया, आप उसको हाउस जॉब करना है, उसके बाद वो किसी न किसी एक फील्ड के अंदर स्पेशलाइजेशन करता है। क्यों करता है? और स्पेशलाइजेशन करने के लिए अगर वो सर्जन बनता है तो उसको ऑपरेशन करने के सारे टूल्स पता होने चाहिए, उसको वो पढ़ाया जाता है कि ऑपरेशन कैसे किया जाता है, आपने कहाँ से बॉडी को चाक करना है, आपने कहाँ से बॉडी को टाके लगाना है, आपने किस तरह दिल को बाहर निकालना है। तो फिर वो स्पेशलिस्ट हो जाता है किसी भी फील्ड में। अब एक डॉक्टर जनरल फिजिशियन है, वो सबको एक ही उसमें लेके चला रहा है, लेकिन वो ऑपरेशन नहीं कर सकता, जबकि सीखा उसने भी है, पढ़ा उसने भी है।
समझना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोनों शख्सों ने पढ़ा है, दोनों डॉक्टर हैं, लेकिन एक ने स्पेशलाइजेशन कर ली है और एक सिर्फ उस पे चल रहा है, प्रिस्क्रिप्शन पर। लेकिन जो एक ही प्रिस्क्रिप्शन पे चल रहा है वो सिर्फ दवाएं दे सकता है, ऑपरेशन नहीं कर सकता वो डॉक्टर। ऑपरेशन वही करेगा जिसने ऑपरेशन सीखा होगा। अब यहाँ रूहानियत की दुनिया में आप अगर सूरह कुरैश में सिर्फ रियाजत करते हो तो आप एक इसे सिर पे चलाते हो, आप दुआ से काम चलाते हो, जैसे बुजुर्गों का तरीक़ाकार रहा है। अच्छा, अमलियात के तरीक़ेकार हर बुजुर्ग नहीं जानते थे, उतारे के तरीक़ेकार हर बुजुर्ग नहीं जानते थे, क्योंकि वो सलासिल के जिक्र अस्कार में मशगूल थे, वो अपने रब की तरफ मामूर थे, उनको दुनिया का नहीं पता था। उनको रब ने अपने पास बुला लिया था, उनको रब ने अपने लिए चुन लिया था, मखलूक के लिए नहीं चुना था। मखलूक के लिए उसको चुना जिसको ऑपरेशन करना सिखाया। मखलूक के लिए किसको चुना? क्योंकि ऑपरेशन तो दुनिया का होगा ना, मखलूक का होगा ना, खल्क का होगा ना। अब ऑपरेशन से मुराद, जब इंसान किसी नेक रास्ते पे चलता है तो सबसे बड़ा दुश्मन शैतान होते हैं। अब शैतान अपना हर बाप बनाते हैं। अब उस वली को तो नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन जो वली के साथ उठने बैठने वाले को होते हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। अब जब उसके वजूद के अंदर कोई घुस जाता है और उसको उसके तरीके पता होते हैं, वो क्या करेगा? फौरन उसको वहां से निकाल देगा, क्योंकि उसको तरीके पता है। लेकिन वो वली कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने लिए पसंद कर लिया और उसको अपने लिए मखसूस कर दिया कि उसका ताल्लुक खाली उसका और रब से है, कि जैसे हज़रत साबिर पिया रहमतुल्लाह अलैह, कि जैसे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, आपने दुनिया तर्क कर दी थी। अल्लाह तबारक ताला ने आपको अपने लिए पसंद कर लिया था, फिर वो जिसको दुआ देते थे वो हो जाता था, फिर वो जिसको मट्टी का ढेला उठा के देते थे वो सोने का बन जाता था। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम इल्म सीखते हैं, हम रूहानियत सीखते हैं दुनिया को हासिल करने के लिए। यानी कि दुनिया के मुकाबिल तो आ गए, दुनिया का तकाजा भूल गए। हम हासिल दुनिया क्या करते हैं जब मकसद दुनिया भूल गए। जब हमारा सारा दारो मदार, हमारा सारा जहन इस बात पर सीखने को हो कि हम इससे दुनिया कमाएंगे, तो उसको आमिल कहो तो जचता है, क्योंकि वो आमिल है, दुनिया कमा रहा है। दुनिया के मकसद के लिए किया है ना उसने। अब उसने चाहे सारा ऑपरेशन करना सीखे हो, अब हमारे दादा मियाँ थे उस्मान अली शाह साहब, मैंने अपने मियाँ हुजूर को सारी जिंदगी अमल करते हुए देखा है, मैं इस बात का शाहिद हूँ। आज तक करते हैं वो। क्यों करते हैं? अब आप कहोगे वो आमिल हैं, नहीं, उनकी हैसियत वही है जो स्पेशलाइजेशन की। वो अपने काम में बुलंद मकाम पर हैं, वो उस मकाम पर हैं, वो किसी को ठोकर मार दे तो आमिल बन जाए। आमिल अमल करने वाले को कहा जाता है ना। अब कभी हिज़्बुल बहर का अमल करते हैं, कभी सूरह मुज़म्मिल का अमल करते हैं, कभी सूरह यासीन का अमल करते हैं, कभी हम सूरह कुरैश का अमल करते हैं। लेकिन हमारा मकसद क्या होता है करने का? बुजुर्गों का मकसद क्या रहा है
कि उसकी रूहानियत को हासिल करना, ना कि उससे दुनिया को हासिल करना। रूहानियत हासिल हो गई ना, दुनिया आपकी झोली में डाल दी गई, दुनिया आपकी ठोकरों में डाल दी गई। अगर आप दुनिया को हासिल करने के लिए रूहानियत को सीखोगे ना, तो आप ज़लील व ख्वार हो जाओगे। आप दुनिया के लिए सीखोगे अगर, तो आप क्या हो जाओगे? लेकिन आप रूहानियत के लिए सीखोगे तो दुनिया आपके पास आएगी। और जो शख्स रूहानियत को उसको हासिल करने की कोशिश करता है ना, रूहानियत पे ही तवज्जो करता है, उसी पे फोकस करता है ना, तो दुनिया भी उसको ऐसे मिलती है, उसके ज़हन व गुमान में भी नहीं होता। फिर रब उसको वो भी अता करता है जिसके दिल में उसका एक ख्वाहिश भी ज़रा सी गुजर जाती है कि यार काश मेरे पास ये गाड़ी होती, काश मेरे पास ऐसा घर होता। रब पूरा कर देता है। लेकिन हमारी नीयत क्या होनी चाहिए? अब जितने भी बुजुर्गान दिन गुजरे या आज के जितने भी अपना सुलूक तय कर रहे हैं, सुलूक की बुनियाद किस बात पर है? तसव्वुफ की बुनियाद किस बात पर है? एक इखलाक पर और एक तकवे पर। और कुरान के पहले ही पारे में शुरू में ही अल्लाह तबारक ताला क्या कहता है सूरह बकरा में कि हुदल लिल मुत्तकीनल लजीना, कि हिदायत किसके लिए है? मुत्तकियों के लिए। अब मुत्तकी कौन है? परहेजगार लोग, कि जो परहेजगारी में आला मकाम रखते हैं। अब परहेजगारी तुम्हें कब मिलेगी? कि जब तुम तकवा इख्तियार करोगे। तुम तकवा इख्तियार कैसे करोगे? कि जब तुम बेहयाई बुरी बातों से रुकोगे, जब तुम्हारा इखलाक अच्छा होगा। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाना, आपने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है कि जिसका इखलाक सबसे आला है, सबसे बेहतर है। तुम खाली अपना इखलाक अच्छा कर लो, तुम्हारा आदत सलूक तय हो जाएगा। क्या कर लेने से खाली? और कितना सफर तय हो गया तुम्हारा? आदत सफर तय हो गया। सिर्फ किस बात पे? अपना इखलाक अच्छा करने पर। अब वो किसी के भी साथ हो, तुम्हारा इखलाक अच्छा होगा ना, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने भी होगा ना, तो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। क्योंकि तुम्हारा अखलाक जो है ना, वो तुम्हारी ढाल बन जाता है, उसके शर से तुम्हें महफूज रखता है। अगर कोई शख्स तुम्हें गाली देता है, तुम पलट कर उसको गाली दो, वो तुम्हारे को गले लगाएगा? वो क्या करेगा? वो और जोश में आएगा, तेज में आएगा। अगर कोई शख्स तुम्हें गाली देता है और तुम खामोशी इख्तियार करते हो, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करते हो, तो वो एक वक्त में खुद शर्मिंदा हो जाएगा। अब हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह अपने 14,000 बार सूरह इखलास रोज़ पढ़ते थे। क्या हम उनके तरीक़ेकार बताने वाले को आमिल कहेंगे या सिलसिले की तालीमात कहेंगे? क्यों? आमिल क्यों नहीं कह रहे? भाई आमिल बोलना चाहिए ना। वो भी सूरह इखलास पढ़ रहे हैं, उनके मुरीदीन भी सूरह इखलास पढ़ रहे हैं, तुम भी सूरह इखलास पढ़ लो। लेकिन फ़र्क ये
कि आपको बताने वाला सूरह इखलास 100 तरीकों से बता रहा है। तुम्हें पता है एक तरीका था, एक तरीके को पढ़ने वाले को तुम सूफी कह रहे हो, और जो 100 तरीके बता रहा है तुम उसको आमिल कह रहे हो। तो फर्क किस में? तुम्हारी अपनी सोच में। फर्क किस में रहा? अब सिलसिले की तालीमात क्या हैं? दर्स व तदरीस है। दर्स व तदरीस सबसे बेहतरीन और सबसे आला तो मौलवी हज़रात मिंबर पे बैठ के देते हैं। हाँ वाकई, और कुरान से देते हैं। कुरान की तफसीर बड़ी आला तरीके से बयान कर रहे होते हैं। तो फिर वो मौलवी हज़रात अपना सफ़र तय करके आखिर में बुजुर्गान दीन की दहलीज पे क्यों जाते? वो क्या करने जाते थे? सवाल पैदा होता है या नहीं होता? और फिर कहा जाता है कि इल्म हिजाबुल अकबर। तो फिर क्या है ये सब कुछ? क्या है फिर सब कुछ? ये नहीं समझ आता ना। अच्छा, हर दौर में हर बुजुर्ग ने अपने शागिर्दों की, अपने मुरीदों की तरबियत बिल्कुल मुख्तलिफ तरीक़ों से की, लेकिन उन सब का बुनियाद, उन सब का मरकज़, उन सब का जो ये कह लेंगे जुज़ जो है वो क्या है? तमाम सलासिल की बात कर रहा हूँ मैं। कोई चिश्ती हो, कोई कलंदरी हो, कोई मदारी हो, कोई नक्शबंदी हो, कोई शाज़ली हो, कोई निज़ामी हो, किसी भी सिलसिले को ले लें, उसकी बुनियाद क्या है? मेडिटेशन। इब्तिदा में बुजुर्गान दीन अपने मुरीदों को सबक पढ़ने को नहीं देते थे। वो ये नहीं कहते थे कि ये लो हिज़्बुल बहर लो और 120 मरतबा पढ़ो तुम आमिल बन जाओगे। ये हिज़्बुल बहर लो और 120 मरतबा पढ़ो तुम कामिल बन जाओगे। वो ये नहीं कहते थे। वो पहले उसकी इस्लाह करते थे। वही उसी बात आ गई कि तसव्वुफ़ की बुनियाद किस पर है? सबसे पहले मुरीद जो पीरानो ज़ाम थे ना, वो मुरीद की तरबियत इस बात पे करते थे कि उसको अपनी बातों के ज़रिए, अपनी सोहबत के ज़रिए और अपनी तवज्जो के ज़रिए उसके अंदर से उसकी बुराइयों को ख़त्म करते थे, उसको गुनाहों से रोकते थे, उसको अच्छे बुरे की तमीज़ बताते थे। बुजुर्गान दीन अपनी सोहबत में क्या करते थे? बुजुर्गान दीन जब आम लोग होते थे ना तो उनकी डिशेस आम होती थी, और जब ख़ास लोग होते थे ना तो बुजुर्गों की डिशेस ख़ास होती थी। ख़ास आम के लिए नहीं होती थी, आम ख़ास के लिए नहीं होती थी, मखसूस थी। यहाँ तक कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जब आप दर्स दिया करते थे अपने मुरीदों को, जो ख़ास मुरीद थे उनको एक हुजरे में लाकर और बाहर एक मुरीद को खड़ा करके कहते थे ताला लगा के खड़े हो जाओ, और फिर उनको तरबियत करते थे। यानी कि ख़ास की तरबियत अलग होती है और आम की तरबियत अलग होती है। आम की तरबियत इब्तिदा है। इब्तिदा में वो आपकी सोहबत से मुतासिर होगा, आपकी सोहबत से मुतासिर होगा, आपके समझाने के तरीके से मुतासिर होगा, आपकी बातों से मुतासिर होगा। अभी उसको क्या मालूम कि मेरे शेख में रूहानियत है या नहीं है,
लेकिन जब सफर आगे बढ़ता है तो पता लगता है कि जुबान जब खुली तो कोयले की है या सोने की थी। हर दौर के अंदर मुरीदीन की तरबियत, शागिर्दों की तरबियत बिल्कुल इब्तिदा से की जाती थी। पढ़ाई तो बहुत बाद में दी जाती थी, बहुत बाद में दी जाती थी पढ़ाई। पहले कहा जाता था जाओ नमाज की पाबंदी करो, जाओ रोजे रखने की प्रैक्टिस करो। आज कोई पीर बोलता है कि जाओ पहले नमाज पढ़ो जाके फिर आना। पहले उसको शरीयत की तालीम दी जाती थी। ये नहीं बोला जाता था कि जाओ पहले तू मदरसे पढ़, कि पहले इतना ओला और फिर ये तमाम मराहिल से गुजरो, 8 साल 10 साल जब तुम वो कर लो फिर आना। ये नहीं बोलते थे। पहले शरीयत खानकाहों में पढ़ाई जाती थी। कहाँ पढ़ाई जाती थी? खानकाहों में पढ़ाई जाती थी। दौरा हदीस पहले खानकाहों में पढ़ाया जाता था। ये जितने भी आज कुछ बाकी रह गया है ना, ये उन्हीं बुजुर्गान दीन की मरून मिन्नत है जो अपनी खानकाहों से इन तालीमात को आम करते थे। वरना मदरसे तो अभी बने 200 साल हुए, उससे पहले क्या था? खानकाएं तो थी कि कहीं नक्शबंदिया खानका नज़र आ रही है, कहीं कादरी खानका नज़र आ रही है, कहीं चिश्ती खानका नज़र आ रही है। अगर आज से आप 150-200 साल पीछे चले जाओ, कोई मदरसों का नामो निशान नहीं था। खानकाहों के अंदर तमाम तालीमात दी जाती थी। इल्म फ़क़ह भी पढ़ाया जाता था, इल्म हदीस भी पढ़ाया जाता था, इल्म शरीयत भी पढ़ाई जाती थी। तमाम उलूम की तालीमात दी जाती थी खानकाहों से। और फिर पढ़े हुए कैसे निकलते थे? हज़रत शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देहलवी जैसे लोग, हज़रत शेख अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी जैसे लोग, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही जैसे लोग, हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग। क्यों? क्योंकि उनकी तरबियत की जाती थी। इल्म, नॉलेज, तालीम तो तुम बाहर से भी हासिल कर सकते हो। तरबियत तुम्हारी बाहर नहीं होती, तरबियत तुम्हारी शेख ही करेगा। खानकाएं बेसिकली होती थी तरबियत के लिए। तुम्हारी तरबियत हो गई, फिर तुमने हर उलूम को समझ लिया। तुम्हारी तरबियत ही नहीं है और इल्म ही इल्म है, तो इल्म तो शैतान के पास तुमसे ज़्यादा था, उसके पास तरबियत नहीं थी। अब जितने भी औलिया कराम को ले लो, सिलसिले की जितनी भी तालीमात हैं, वो किसी न किसी बुजुर्ग से मंसूब है या नहीं। कोई ना कोई अमल किसी बुजुर्ग से मंसूब है या नहीं। कोई ना कोई अमल किसी बुजुर्ग से मंसूब है या नहीं। लेकिन खानकाहें इसलिए होती हैं कि वो बाकायदा तौर पर अपने मुरीदों को बताती हैं कि तुम्हें जो अमल दिया गया है ये क्या है, इसकी असल क्या है, इसकी हकीकत क्या है। ये जो अमल तुम्हें दिया गया ये पारस है, लेकिन ये तुम्हें फ़ायदा कैसे देगा वो तरीका बताते थे। वरना अमल तो 1 लाख से ज़्यादा है, तुम कामिल क्यों नहीं हो गए? क्यों? ऐसे ही है ना। वो पहले तुम्हें वो राज बताते थे, अब जिसके ऊपर इसरार खुल जाते थे लोग बोलते थे शेख ने इसको इसमें आज़म तालीम कर दिया।
क्या कर दिया? जबकि इसमें आज़म क्या है? असल अगर देखा जाए ना, इसमें आज़म क्या है? कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तमाम खानवादों में मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं, लेकिन कुछ खानवादे ऐसे हैं कि जिसके अंदर इसमें आज़म ही शेख का अमर है। कि इसमें आज़म ही शेख का अमर है, क्योंकि वो उस हकीकत को जानता है जिसको तुम नहीं जानते। फिर वो तुमको उस हकीकत से आशना कर देता है, तो तुम भी वो हकीकत को जान लेते हो। यानी कि उसने अपनी रोशनी में से तुम्हारे अंदर के मन के अंधेरे को रोशन कर दिया, तो उसने अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हारे अंदर डाला है ना। उसने रोशन कर दिया एक बिल्कुल हल्की सी लौ, यानी उसने तुम्हें अमल देके कर दिया। तुम्हें सूरह कुरैश दे दी, तुम्हें सूरह इखलास दे दी, तुम्हें कोई भी सूरत दे दी, तुम्हें कोई भी दुआ दे दी, तुम्हें कोई भी अमल दे दिया। अमल जो है ना, वो रोशनी है जो हल्की सी है। अब तुम्हारी रियाजत है कि तुम उस रोशनी को बुझा दो या उस रोशनी को अपने अंदर भड़का लो। लेकिन कैसे? हर चीज के तरीकेकार हैं। अब हमने जो सफर शुरू किया था, कहां से शुरू किया था? नुक्ता बीनी से। उसके बाद कहां पहुंचे? सूरह कुरैश पर। उसके बाद बारहा मैं तमाम से कहता रहा कि कोशिश करो कि आपकी जगह एक हो, वक्त एक हो और परहेज के साथ हो। यही कहता रहा मैं सबसे। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, जिक्र करने के लिए वक्त का तयन करना क्या जरूरी होता है? जबकि जिक्र तो आप बैठकर भी पढ़ सकते हो, कर सकते हो रब का, लेटकर भी रब का जिक्र कर सकते हो, करवट लेके भी रब का जिक्र कर सकते हो, चलते फिरते भी रब का जिक्र कर सकते हो। तो फिर मैंने एक जगह मुतय्यन करने को क्यों कहा? वजह क्या है? कंसंट्रेशन करने के लिए। अब आप अपने घर में मौजूद हैं, आप अपने घर की खिड़की खोलें, धूप बहुत शदीद पड़ रही है, आप अपना हाथ उस खिड़की से बाहर निकाल दें। आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक उसको, धूप को बर्दाश्त कर सकते हो। लेकिन अब तुम एक काम करो, तुम हाथ बाहर निकालो और एक शीशे का टुकड़ा रख दो हाथ के ऊपर। तुम 1 मिनट भी हाथ बाहर नहीं रख सकते। क्यों? जबकि बाहर धूप ही है। अब उस शीशे ने क्या करा है? धूप की उस तमाम वालिद शुआओं को एक जगह जमा करके एक ही निशिस्त में आपके ऊपर मुंतकिल कर दिया, कि जिससे आपका वजूद जलने लगा। जिक्र करने के लिए एक जगह बैठना, एक वक्त रखना, बिल्कुल उसी गिलास का काम करता है। आज आप यहां पढ़ रहे हो, कल आप वहां पढ़ो, फिर यहाँ पढ़ो, फिर यहाँ पढ़ो, तासीर बदल जाएगी। जबकि पढ़ वो ही रहे हो आप। अच्छा, बेंच में बैठ के पढ़ोगे, तासीर बदल जाएगी। जानमाज पे खड़े होके पढ़ोगे, तासीर बदल जाएगी। जानमाज हटा के जमीन पे बैठ के पढ़ोगे, तासीर बदल जाएगी। चमड़ा रख के पढ़ोगे, तासीर बदल जाएगी। जबकि पढ़ तो वो ही रहे हो, उतना ही पढ़ रहे हो, तासीरें क्यों बदलनी है? ये कभी सोचा इस बात को?
बहुत बड़ी बात है। तुमने चादर बिछाई, तुम चादर के ऊपर बैठ गए, तासीर बदल गई तुम्हारी पढ़ाई की। तुमने सर पे टोपी रख के अमल कर लिया, तुम्हारी तासीर बदल गई। तुमने सर भरा ना करके पढ़ा, तुम्हारी तासीर बदल गई। लोगों को अभी ये भी नहीं पता होगा। तुमने टाइट कपड़े पहन लिए और तुम पढ़ाई पे बैठ गए, तुम्हारी तासीर बदल गई। तुमने चश्मा लगा लिया पढ़ने के वक्त, तुम्हारी तासीर बदल गई। अकल तस्लीम करती है, बदलेगी। होता है कभी बात ऐसे होता है कि आप जरा से गुजर के करते रहते हैं, कभी कभार ऐसे होता है कि वो जो बिल्कुल जो है ना वो चीज लग ही नहीं रही, तो ये है। आप अगर पुराने ज़माने के सूफियों को देखो, मुशाहिदा करो, तो अक्सर पहले के बुजुर्गान जो होते थे वो ढीले कपड़े पहना करते थे। जब कभी जिक्र करते थे, वो निशित करते थे, तो पहले वो चमड़ा बिछाते थे, उसके ऊपर बैठकर फिर जिक्र करते थे। क्यों? क्यों? जिक्र आप कोई सा भी करते हो, आपको जमीन पे बैठ के नहीं करना चाहिए, तासीर बदल जाएगी। सवाब मिलेगा आपको, मैं मना नहीं कर रहा किसी को भी। अगर सवाब के लिए पढ़ रहे हो तो आप कहीं भी पढ़ लो, लेकिन किसी खास मकसद के लिए पढ़ रहे हो तो तरीक जानो। भाई सर्जन ऐसी थोड़ी बनेगा कोई कि जब तक उसको सारे तरीके नहीं पता होंगे। अगर सवाब के लिए कुरान पाक पढ़ना है, सवाब के लिए तुम्हें जिक्र अस्कार करना है, तो बेशक तुम पढ़ो, तुम्हें कोई मना नहीं है। लेकिन अगर तुम कुरान की कोई आयत किसी खास मकसद के लिए पढ़ते हो तो उसको उसी तरीके से पढ़ोगे तो तुम्हें फायदा होगा। जमीन की अपनी तासीर है, उसकी अपनी एक हिद्दत है, उसकी अपनी एक हरारत है। और जब आप चमड़े के ऊपर खड़े हो जाते हो ना, तो फिर ज़मीन पे नहीं होते आप किस पर होते हो? उसकी तासीर बदल। जानमाज तो खैर अभी की इजाद है, पहले तो जानमाज़ों को कौन से भी नहीं था। ऐसा ही है ना, खजूर की चटाइयों पे पढ़ो आप, तासीर बदल जाएगी। पहले के लोग, अगर मिसाल के तौर पे कोई शख्स सूरह कौसर का अमल कर रहा है, अगर वो कीकर की छाल, कीकर की लकड़ी लेके उसके ऊपर बैठ के पढ़े ना, तो वो एक दिन में कामयाब हो जाता है। कीकर को आप क्या समझते हो? ये अजायबात की दुनिया कहा जाता है इसको। लेकिन ये तरीके बताते हुए डर लगता है। है? नहीं, कीकर महंगा हो ना हो, लेकिन ये असल में किसी को बगैर मेहनत करे कोई चीज़ मिल जाए ना, तो वो उसका गलत इस्तेमाल लाजमी करेगा, उसकी कदर नहीं होगी उसको। अगर ये चीज़ एक दफ़ा बिगड़ गई ना, फिर ज़िंदगी भर नहीं संभलती। और अगर आप मेहनत से उस मकाम तक पहुँच के उसको हासिल करते हो ना, तो आपको उसकी कदर होती है। इसकी मिसाल ऐसे ही जैसे एक बाप कमाई और एक आपकी खुद की कमाई, आप कैसे खर्च करोगे दोनों? बिल्कुल इसी तरीके से। वरना तरीके तो बुजुर्गों के ऐसे ऐसे हैं कि वो कहते थे ना कि बस यार उनकी नजर पड़ी और मेरी जो तकदीर बदल गई। क्या करते थे वो? फैज एक अलग चीज है, दुआ एक अलग चीज है, तरीका एक अलग चीज है।
अब मैं पंजाब गया हूँ, अभी मैंने दौरा किया था, तकरीबन 3 खानकाहों के सज्जादे नशीं आए हुए थे मेरे पास, और बड़ी बड़ी गद्दी जिनकी है, मिलने आए थे और कह रहे हैं कि हमने आज तक किसी की वीडियो नहीं देखी आपके सिवा। लेकिन हमें इतना याद है कि जब हम छोटे थे ना तो हमने अपने बाप के मुंह से ये बातें सुनी थी, तो इसलिए आप में दिलचस्पी हमारी बढ़ गई। लेकिन उस वक्त हमारी उम्र, हमने सारी उम्र खेलने कूदने में गुजार दी। बाप की सोहबत भी किसी किसी को नसीब होती है। हमारी सोहबत मियाँ हुजूर से उस वक्त की थी कि जब मियाँ हुजूर की उम्र 35 साल थी, और 35 साल इंसान जवान होता है पूरा अपने उरूज पर। लगा लो सन 1962 से 98 तक कितने बरस हुए? वही आ गई। और कैसा दौर था वो उस वक्त में हुजूर का? उस वक्त चंद लोग होते थे। मैं हुजूर का सारा एहतमाम मैं खुद करता था, क्योंकि मैं भाइयों में सबसे बड़ा था, और बाकी ये सारे भाई जो ना गोद के थे मेरे, मैंने उन सबको गोदों में खिलाया है। अपने सारे भाइयों को गोदों में खिलाया मैंने, 6 के 6 को। पापा के लिए गर्म पानी करना, इन बच्चों के लिए फिडर गर्म करना, फिडर इनको पिलाना। आज इन बच्चों से पूछना कि इन बच्चों को मैंने फिडर तक पिलाई है गोद में बिठा के अपने, और खुद बनाकर। यहाँ तक कि पापा की कमरे की सफाई में करता था जब पापा पढ़ाई पे आया करते थे, बैठा करते थे। हमें कुछ मिला है ना तो इसी खिदमत की वजह से मिला है। और उस वक्त की कि जब मियाँ का अपना उरूज पे था, जब एक पाँव पे बैठे रहते थे ना, और अगर हमें बोल दिया तुम हो ना भी यहाँ, मैं कहता था हाँ हूँ, तो मैं भी 6-6 घंटे खड़ा रहता था वहाँ पे। वो मियाँ बैठे रहते थे कि मुझे बोला है कि तुम यही हो ना भी। भले हम नहीं पढ़ते थे, अगर लाइट चली गई मियाँ हुजूर लेटे में, तो हम पंखा चल रहे हैं, और चाहे वो 3 घंटे हो गए हमें पंखा चलते हुए। मियाँ हुजूर की जवानी का दौर, कि जब मैं उधर अपने हुजरे में जाते थे तो मैं उनके साथ उनका सामान उठा कर लेके जाया करता था कि मियाँ पढ़ाई पे बैठेंगे, अमल करेंगे। मुर्गी मुर्गा ये तमाम चीज़ें मैं खुद लेके छुरी के साथ जाया करता था, बैठा करता था वहाँ पे। और जब पढ़ के मियाँ जो इशारे से बुलाते थे मुझे ले आओ, अब मैं लेके जाता था तो वो ज़िबा करते थे, और फिर मुझे बोलते थे अब इसको इस तरीके से ले आके कर दो। फिर कैसा काम सीखा होगा हमने। एक होता है जुबानी सिखाना और एक होता है प्रैक्टिकल में सिखाना। अपने प्रैक्टिकल में सीखें ये काम, और वो जो कर मैं उधर करते थे वो हम तहरीर करते थे अपने पास। आज मैं उर्दू की सबसे ज्यादा बयाज है मेरे पास मौजूद है। अभी सिर्फ रमजान के अंदर मैंने कुछ दिन थे, बकायदे 20-25 दिन थे कि मैंने उन बयाजों से कुछ अमल बताए थे। लोग हिल के रह गए कि यार ये क्या है, ये कौन से अमल हैं जो हमने सारे सुने भी नहीं है कभी। कि आपने नाम तो सुने, ये अमल नहीं सुने थे। और उस एक अमल के कितने तरीके बताएं, और अभी तो सिर्फ अमल करने के तरीके बताए थे, उसका इस्तेमाल करने के तरीके नहीं बताए। हमने तो वो चीजें उस वक्त अपने उस्ताद, अपने पीरो मुर्शिद से सीखी कि जब पीरो मुर्शिद खुद करते थे, जब हम बैठते थे ना, एक बेंच होती थी जिसपे आप लोग बैठे हो, बीच में मियां हुजूर बैठते थे, बाकी नीचे हम लोग बैठे होते थे जैसे आप बैठे हो नीचे। हम सिर्फ 2 से 3 बंदे होते थे। वो 3 बंदे आज भी मौजूद हैं, एक मजीद भाई और एक कामरान भाई और एक मैं।
हम तीन मियां हुजूर के बहुत करीबी थे। उस वक्त टोटल अमल की बातें होती थी, टोटल सलासिल की तालीमात की बातें होती थी कि ये सूरह इखलास की इजाज़त मुझे मदारी ख़ानदान से आई, फ़लाँ की इजाज़त दुआए बशमक की मुझे फ़लाँ खानवादे से आई, ये इजाज़त मुझे इस खानवादे से आई, मैंने ये इस तरीके से किया, मेरे साथ ऐसा हुआ। तुमने किया ना, तुम्हारे साथ क्या हुआ? अब वो बता रहे हैं, हम तीनों में ही बैठ गए। अब फिर उनसे पूछें तुम्हारे साथ हुआ था, तुम बताओ ज़रा क्या हो रहा है। अब हमसे पूछे तुम बताओ तुम्हारे क्या देखा। और फिर उनके सामने हम तीनों बता रहे होते थे एक दूसरे को अपने वो तरीके, और फिर तीनों एक दूसरे के तरीके नोट करते थे। उस वक्त जब मियां हुजूर अपने मुंह से बोलते थे, वरना हमारे तीनों को आपस में नहीं पता होता था कौन क्या करता है। भाई जब मालिक बोल रहे जुबान खोलो भी। अच्छा, उनका पूछने का अंदाज ही अलग होता था, वो डायरेक्ट नहीं पूछते थे, अरे तुम्हारे साथ भी तो हुआ था, अब क्या वाले वरना करते नीचे झुकाए। हमने तो बहुत और देखा है, हमने ऐसे ऐसे ड्यूटी वाले लोगों को वहां आते हुए देखा है, हमने बकायदा, बल्कि हमें तो उन्होंने हमारी खिदमत करी है। उस वक्त में दोपहर का टाइम था, सख्त गर्मी थी, जून जुलाई की, जोहर का टाइम था। अच्छा, मेरा तरीका ये होता है कि मैं पहले दवाखाने की सफाई करता था, पूरी झाड़ू में खुद लगाता था, पूरी सफाई करता था, पानी छिड़कता था, पूरा तैयार करता था कि दरबार लगेगा मेरे मालिक का, पूरी सफाई करता था सारी। तो मैं सफाई कर रहा था, सफाई करते करते ना एक मस्त आया, उसके इतने बड़े बड़े बाल, दुबला पतला, हाथ में जंजीर, पैर में चप्पल नहीं, उसने मेरे हाथ से झाड़ू छीनी। तो मैंने कहा बाबा क्या हो गया, तुम वैसे इतने कमजोर हो, गर्मी में तुम्हारा और हालत बुरी हो जाएगी। उन्होंने मेरी तरफ देखा, झाड़ू निकालने शुरू कर दी। बाद में उन्होंने मेरी चप्पल उठाई, चप्पल को साफ कर रहे हैं मेरी। तो मैंने कहा ये मेरी क्यों कर रहे हो? कह रहे तू उनका बेटा है ना। मैंने कहा कह रहे मैं बढ़िया खाऊं जो। चिराग नाम था उनका, मैंने उनका जिक्र पहले भी किया है। मैं हुजूर आए, पापा से दो बातें करी और वो चल दी। गाय गाय आते थे, कभी 5 साल बाद आ गए, कभी 3 साल बाद आ गए, कभी ये नहीं कि आ गए। जब वो चले गए ना, मुझे पूछते हैं पापा तुम्हें पता है कौन है ये? मैंने कहा नहीं। कह रहे हैं ये 2 साल से लाल शहबाज कलंदर पे बैठा हुआ था, ये मेरा शागिर्द है। मैंने कहा अब इसको कहाँ भेजा? कहने पंजाब। और कब की बात है? 20 साल पहले की। अब का नहीं पता वो जिंदा है या नहीं है। हाँ, मियाँ ने भी जिक्र करा उनका। हाँ, मैंने तो उन सबको देखा है, उन सबके साथ वक्त गुजारा है, और उन्होंने बड़े काम की बातें बताई हैं। उस वक्त हमारा इब्तिदाई दौर था और उनका इंतहाई दौर था, और मियाँ हुजूर की जवानी का दौर था। यानी कि हमने हर दौर से उस वक्त फ़ायदा उठा लिया। यानी कि मियाँ हुजूर की जवानी के दौर से फ़ायदा उठा लिया और मियाँ हुजूर के इंतहाई दौर से फ़ायदा उठा लिया। वो दौर वो था। हमने खुद मियाँ हुजूर को सारी ज़िंदगी अमल करते हुए देखा। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। कभी जिक्र करते हुए देखा, कभी फिक्र करते हुए देखा। एक दर्स और तदरीस का सिलसिला तो मियाँ हुजूर ने बहुत बात शुरू किया है। जब ये सिलसिला शुरू किया ना तो वो सिलसिला ख़त्म किया है। उसके बाद फिर लिमिटेड हो गए थे मियाँ। उन्हें पहले किसी से नहीं मिलते थे। मगरिब के बाद घर गए, अपना मुसल्ला ली, तस्बीह लिया, बैठ गए। हम और हमारे खेलने कूदने के दिन, लेकिन हमारे अंदर वो थी नहीं। हमारे अंदर सिर्फ यही था, हमारी ज़िंदगी का मकसद ही यही था।
लेकिन फिर जब हमारा वहाँ पे दौर आया तो हमारे दौर के आज भी लोग मौजूद हैं वहाँ पे, पूछो उनसे कैसा वक्त गुजारा है हमने। पहले मियाँ प्रैक्टिकल करवाते थे, खाली समझाते नहीं थे। अब मैं उधर बहुत इजाफ हो गए हैं। भाई हमने कहाँ से सीखे ये अमलियात, हमने कहाँ से सीखे ये अमाल, हमारे पास कहाँ से आया ये सब कुछ? ये उन्हीं की सोबत का नतीजा है ना। अब खाली नादे अली, अब तो सिर्फ एक ही नादे अली पढ़ी है ना, मैं आपको 10 किस्म के नादे अली के अमाल दूंगा जो मुख्तलिफ तरीक़ों से पढ़ी जाती है। और हज़रत शेख गौस मोहम्मद गवालियर रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब है, हज़रत वजीउद्दीन गुजराती रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब है, हज़रत शेख बहाउद्दीन ज़िक्री मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब है, नहीं हज़रत शेख बहाउद्दीन नक्शबंद से। और उन 10 के मुख्तलिफ अलग अलग तरीके हैं, वो कई तरीक़ों से हैं। लेकिन आप इस तमाम चीज़ें आपके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है। आपके लिए फ़ायदेमंद सिर्फ एक ही चीज़ है, क्या? अपना इब्तिदाई वक्त। हमने इब्तिदाई वक्त में जो सीखा ना वो हमारे आखिरी सांस तक हमारे काम आएगा। लेकिन आप लोग अपना इब्तिदाई वक्त ज़ाया नहीं करो, पढ़ाइयों के चक्कर में नहीं पढ़ो, उतना पढ़ो जितना दिया गया। अपनी मर्जी से पढ़ोगे तो भी सारी जिंदगी पढ़ते रहोगे, मालिक की मर्जी से पढ़ोगे तो भी तुम्हें वो कुछ भी मिलेगा जिसकी तुम्हें तमन्ना है। और हमारे यहाँ अलमिया क्या है कि सबसे पहले कोई मुरीद आए, मेरे पास आज भी अगर लोग मुरीद होने आते हैं ना, मैं उनको पता है क्या बोलता हूँ, चलो अभी सब्र करो, नेक्स्ट टाइम आना। मैं एकदम नहीं मुरीद कर लेता। पंजाब में इतने लोग आए मेरे पास, मैं कहता हूँ अच्छा नेक्स्ट टाइम आऊँगा ना फिर कर लूँगा, इतने तुम समझ लेना पूरे अच्छी तरीके से। भाई किस बात का जल्द फैसला? आज भी मेरे पास मुरीद होना है, मैंने कहा अच्छा नेक्स्ट टाइम आओगे फिर कर लूँगा। वरना लोग बैठे होते हैं, आ जाओ भाई मुरीद हो जा, जल्दी आ जाओ, ओ इसको भी लिया, उसको भी लिया। लिमिटेड, जब मूड हुआ कर लिया। हमने वो तरीका अपनाया जो हमारे मियाँ का है, खालिसन वो तरीका। और मैं ये ऑन एयर बात कह रहा हूँ, खालिस वो तरीका जो उनका तरीका था। कि जो उनका इब्तिदाई वक्त था। क्योंकि हमने देखो, तुम अगर मेरा इब्तिदाई वक्त देखोगे ना तो तुम वो अपनाओगे। तुम मुझे जैसे देखोगे वो अपनाओगे। जो काम देखोगे वो अपनाओगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ये सारा सफ़र, ये सारी मेहनत, ये सारा वक्त जो हम लोग एक दूसरे को दे रहे हैं, ये बग़ैर मोहब्बत के बेकार है। बग़ैर मोहब्बत है तो सब है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह तबारक तआला कुरान में कह रहा है ना, और ये दुनिया फरेब के सिवा कुछ भी नहीं है। क्या? और ये दुनिया फरेब के सिवा कुछ भी नहीं है। ये फरेब क्या है? फरेब से क्या मुराद है?
तो तुम्हें क्यों भेजा फिर दुनिया में? फरेब अपनी ख्वाहिशात। कैसे? आपने कभी VR यूज किया है? क्या कहलाता है वो जो मेटा वर्ड, जो चश्मा लगा के देखते हैं, कि जब वो देखते हो तो तुम एक अलग ही दुनिया में चले जाते हो, लेकिन जब उतारते हो तो असल में आ जाते हो। इसी तरीके से जब ख्वाहिशात का चेहरा तुम अपने अंदर से निकाल देते हो तो तुम रूहानियत को देखते हो, और जब ख्वाहिशात का चेहरा पहन लेते हो तो वही VR लगा लेते हो। अगर हमारा नफ्स नहीं होता तो कोई गुनाह नहीं करता, ऐसा ही है ना? तो नफ्स है क्या? रूह और जिस्म, जब ये दोनों मिले ना तो तीसरी चीज वजूद में आई जिसको कहते हैं नफ्स। अब रूह जिस्म से निकली, नफ्स बाकी रहता है? मर जाता है। यानी कि रूह जिस्म में है तो नफ्स है, यानी कि नफ्स ख्वाहिशात का नाम नहीं है जिसको हम कहते हैं, वो इसके मिलाप का नाम है। अब इसके मिलाप से दो तहरीकें पैदा हुई। क्या? यानी कि जब दो मिली तो तीसरा हिजाब आ गया। अगर ये हिजाब ना होता तो इंसान पैदा होते ही आसमानों की सैर करता, पैदा होते ही आसमानों की सैर करता। ये दोनों चीजें मिला तो तीसरी चीज क्या बनी? नफ्स। नफ्स को कहाँ रखा गया? इंसान के दरमियानी सतह पर। इंसान को अगर दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक नीचे का हिस्सा और एक ऊपर का हिस्सा, इसके दरमियान में किसको रखा गया? क्यों? इंसान सफर नीचे से ऊपर की जानिब करता है या ऊपर से नीचे की जानिब करता है? नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ता है इंसान। अब ये नफ्स इसलिए यहाँ रखा गया कि अब इंसान इसके चुंगल से निकलेगा तो ऊपर की तरफ सफर करेगा अपना, वरना इस दुनिया में आने का मकसद उसका फौत हुआ। अच्छा, ये मरता भी नहीं है, इसीलिए कहा गया है इस पे तशद्दुद करना, इस पे जुल्म करना। ये एक वहशी जानवर की तरह है। अगर तुमने इसको कंट्रोल में रखा, इसको भूखा रखा, तो ये गर्दन झुका के रखेगा। जहां तुमने इसको खुराक दी ये तुम्हें खा जाएगा, तबाह बर्बाद कर देगा। इसकी खुराक क्या है? वही क्या कि ये दुनिया फरेब के सिवा, अब आया समझ में फरेब क्या है, वो उसकी खुराक है। सब कुछ धोखा है। अब दुनिया के तमाम मज़ाहिब में जितने भी सलासिल हैं, जितने भी सिलसिले की तालीमात हैं, जितने भी खानवादे में, उन सब का पहला सबक क्या है? नफ्सकशी। कोई ये कह दे कि हमारे खानदान में नफ्सकशी नहीं कराई जाती, कोई कहेगा ये खानवादा? लेकिन हर जगह नफ्सकशी चल रही है। इधर से निकलेंगे तो हम कल का सफर तय करेंगे। फिर जब हम यहीं से नहीं निकलेंगे, अच्छा एक बात याद रखना,
नफ्स कभी भी तुम्हारी रियादत से लागर नहीं होता, तुम जितनी मेहनत कर लो। नफ्स तुम्हारा लागर होता है तुम्हारी शेख की तवज्जो से। किससे होता है? उससे लागर होगा, उससे वो तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा, तुम्हारी अपनी रियादत से तो कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर रियाजत होता ना, बड़े बड़े शाही ऐसे नहीं भटक गए। जब तक तुम अपने शेख की नज़र में हो, जब तक तुम अपनी शेख की सोबत में हो, ये तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जहां तुम उसकी नज़र से ओझल हुए, अच्छा नज़र से ओझल होने से क्या मुराद है? तुम्हारे यकीन की कमी। जब भी कहते हैं कि हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह एक दिन में 10-10 मरतबा अपने शेख से बैते तलब किया करते थे, बैते तजदीद करते थे। आप फरमाते थे मेरे दिल में ख्याल भी गुजरता ना तो मेरा डर लगता है, मैं फ़ौरन बैते तजदीद कर लेता हूँ। और यहाँ तो अपने शेख के खिलाफ भी फतवे दे रहे होते हैं। हज़रत शेख साहब आपने ना ऐसी बात कर दी है, ज़रा ना इसको वो कर लें। अब अल्लाह तबारक ताला ने शेख साहब को इतना हुस्न दिया है, एक इतनी आजिज़ी दी, वो कहते हैं चाह लाओ। यहाँ पे तो मुरीद शेख को पढ़ा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। और वहां पे बात क्या होती थी पहले में, यहां तक बात होती थी कि मुरीद अपने शेख का अदब इतना करते थे कि अगर वो जहाँ पता होता ना कि उनके शेख उधर में मौजूद है, तो वो 3 घर पहले से चप्पल उतार के दबे कदम चलते थे। और शेख अपने मुरीदों में बैठा बोलता था मेरा दीवाना आ रहा है, उसको दबे की भी आवाज़ आ जाती थी। अच्छा, हम समझते हैं कि कामयाब वो है कि जिसके पास दौलत है, जिसके पास अच्छी गाड़ी है, जिसके पास अच्छा घर है। हम कामयाब इसी को समझते हैं ना, जबकि कामयाबी नहीं है ये कामयाबी नहीं है। अच्छी सवारी अल्लाह की नेमत है। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आला नस्ल की सवारी रखी। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को देखा, आपने देखा कि वो खस्ता हाल कपड़ों में आ रहे हैं। हुज़ूर ने फरमाया सहाबी को पुकार कर कि तुमने अपने क्या हालत बना रखी है, कि क्या तुम्हारे पास अच्छे कपड़े पहनने की तौफीक नहीं है? कहा हुजूर अल्लाह तबारक ताला ने मुझे हर नेमत से नवाजा है। तो आपने फरमाया कि तू क्यों ना अपनी नेमत का चर्चा करता उनकी, जब तुझे अल्लाह ने दिया है तो तू क्यों इस्तेमाल नहीं करता उसका? कामयाबी ये सब कुछ नहीं है। कामयाबी क्या है? एक शेख के 2 मुरीद होते हैं। जब शेख का आखिरी वक्त आता है ना, तो शेख दोनों को अपनी अमानतें उन दोनों को दे देता है। अब एक को कहता है कि तुम फलां शहर में चले जाओ, एक को कहता है तुम फलां शहर में चले जाओ। 20 साल गुजर जाते हैं। एक जो होता है वो बादशाह बन जाता है और एक उसी हालत में होता है, फकीर, उसी अमानत की हिफाजत कर रहा होता है। जब वो दूसरे शहर में आता है तब उसको पता लगता है कि फलां बंदा बादशाह बना हुआ है। वो कहता है यार ये तो मेरा पीर भाई लगता है मुझे। वो जाता है, उसके बाद देखता है, कहता ये तो हमारे शेख का है। वो कहता है इसने अमानत में खयानत कर दी। उसके दिल में ये ख्याल आता है।
अब वो बादशाह उसको देखता है, बादशाह उठ जाता है, गले मिलता है, उसको इज्जत देता है, उसको अपने बराबर में बिठाता है कि मेरा पीर भाई आ गया। तो उसका पीर भाई उससे बात करता है, कहता है तूने क्या अपने शेख की तालीमात को भुला दी हैं? तू इन ऐशो इशरत में पड़ गया? क्या शेख की यही तालीमात थी हमारी? तो वो कहता है नहीं, मैंने शेख की तालीमात को तो नहीं भुलाया, मैं तो आज भी उस अमानत की हिफाजत कर रहा हूँ। कह रहा है बस कर दे, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ सब कुछ। हाँ ठीक है भाई, देख रहे, अच्छी बात है। उसने अपने वजीरों को बुलाया, कहा कि हमारे दोस्त आए फला मुल्क से, जाओ मेला लगाओ है और इनको हाथी पे बिठा लो और इनको मेले की सैर कराओ। तो वो बोलते हैं अच्छा ठीक है, चलते हैं, अभी मेले की सैर करना है। वो कहा लेकिन एक बात याद रखना, इनके हाथ में दूध का प्याला भरा हुआ दे दो और उसके ऊपर गुलाब का फूल रख देता है। बादशाह कहता है याद रखना, अगर ये हाथी की सवारी कर रहा हो, दूध छलक के नीचे गिरे ना, इसका सर उतार देना, ये मेरा हुक्म है। वो उसके हाथ पैर भूल जाते हैं कि ये तो बदल गया बिल्कुल, इसने तो आगे फेर ली, अभी तो मुझे दोस्त दोस्त कर रहा था, अभी ये दुश्मन वाला सलूक कर रहा है। कह रहा मुझे मेला नहीं देखना। कह रहा नहीं, मेला देखो ना सर उतार दो उसका। उसने कहा वो भी देखना भी ज़रूरी है और ये देखना भी ज़रूरी है, क्या करूँ? उसको हाथी पे बिठा दिया, अब उसके हाथ में दूध का प्याला दे दिया, अब उसको मेले की तरफ ले जा गया, पूरा मेला घुमाया गया। अब जब पूरा मेला देख कर घुमा के 2-4 घंटे बादशाह के दरबार में लाया गया, बादशाह खुद उतर कर आया, दूध का प्याला उससे लिया, उससे अदब में उतारा, कहा हजरत ये बताएं मेला कैसा था? अगर आप भाड़ में गया मेला वेला, मुझे तो अपनी ज़िंदगी की पड़ी हुई थी। कहा मैं भी अपने शेख की ऐसी हिफाजत कर रहा हूँ। पहले के लोग ना साबित करने के लिए ना बड़े बड़े आजमाइशों से गुजरते थे। अब एक बादशाह को पता लगा कि किसी सूफी ने दावा किया है कि बरोज़ क़यामत मेरी चादर के नीचे मेरे तमाम मुरीद होंगे, कि मेरे मुरीद मेरी चादर के नीचे होंगे। तो बादशाह ने उसको बुला लिया। अच्छा, बादशाह भी उनकी बड़ी इज्जत करता था, बादशाह भी बड़ी इज्जत करता था, और बादशाह के बड़े जो उनकी बादशाह की जो हुकूमत के रिया के लोग थे वो भी बड़ी उनकी अकीदत रखते थे। तो बादशाह ने कहा हुजूर आपका ये दावा है कि रोज़े महशर आपकी चादर के नीचे आपके मुरीद होंगे, तो सारे आपकी तो चादर इतनी सी। बादशाह कहता है आप इसको साबित करो। कैसे? आपने वहाँ तकरीर नहीं की, आपने वहाँ दर्स शुरू नहीं कर दिया, आपने वहाँ हदीसें बयान करना नहीं शुरू करी। तो आपने बादशाह को कहा ठीक है मुझे 3 दिन की मोहलत दें, मैं साबित कर देता हूँ। क्या 3 दिन की मोहलत दें, मैं साबित कर देता हूँ। अच्छा, जो वजीर था ना वो उन सूफी से चिढ़ता था, उनको दर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था, कि वो कहता था बस ये सूफी यहाँ से निकले तो मेरी हुकूमत आए। बादशाह इनका बड़ा गर्विदा हो रहा था। अब वो सूफी चले गए। अब उन्होंने अपने बात को किस तरह करा, अब ये देखो आप। रात का पहर हुआ, वही बुजुर्ग साबित कर रहे हैं अब उस बात को कि जिस बात को उन्होंने कहा था कि मेरे मुरीद मेरी चादर के नीचे होंगे। बादशाह के कमरे हुजरे में चोर घुस गए। अब बादशाह की जो कीमती चीजें थी ना वो चोर उठाने लगा। अब शोर हुआ तो तमाम लोगों ने उस चोर को पकड़ लिया। अब जब चोर को पकड़ा तो वही सूफी साहब थे। क्या? वही सूफी साहब थे। अब जब बादशाह ने बोला यार तो बहुत बड़े सूफी हैं, इनको तो दुनिया कदर करती है, और मैंने तो अपने रंगे हाथों इनको पकड़ा चोरी करते हुए। बादशाह ने कहा इसका सर कलम कर दो अभी।
तो वजीर भागता हुआ वजीर का नहीं हुजूर, अगर आपने सरा कलम कर दिया सारी रिया सारी आपके जो आवाम है वो आपकी दुश्मन हो जाएगी, आप कम से कम ये मुकदमा आवाम के सामने लेकर आओ ताकि आवाम को इनकी असलियत पता लगे। बादशाह ने कहा हाँ वजीर ने फैसला तो सही किया। अब जी इनका फैसला दिन में ऐलान हो गया, पूरी हर जगह मनादी कर दी गई कि सूफी साहब चोरी करते हुए पकड़े गए। अब बादशाह के दरबार में सब पूरा मजमा लगा, तो बादशाह ने उनसे पूछा सूफी साहब से कि भाई आपने चोरी करी है? फरमाया हाँ, मैं कैसे साबित करता? मैंने सोचा 3 ही दिन थे, क्यों ना जब मैं यहाँ से भाग ही रहूँ तो बादशाह की कुछ कीमती चीज़ें लेके भाग जाऊँ। तो बादशाह ने हुक्म दिया कि इनको 100 कोड़े लगाए जाएं। अब जब लोगों ने ये बात सुनी कि सूफी साहब खुद अपने मुंह से ये बात कह रहे हैं, तो आधे लोग और पत्थर मारने लगे, मुनर्रफ हो गए, कोई कुछ मार रहा है कोई कुछ मार रहा है। सारे लोग जितने उनके अकीदतमंद थे ना, सारों ने सिर्फ उनका ये ऐब देखकर मुंह फेर लिया कि ये धोखेबाज है। अब बादशाह ने हुक्म दिया कि इनको बीच बाजार में कोड़े लगाए जाए। अब उनको बांध दिया, कोड़े को बुलाया गया जो कोड़े मारता है उसको, जल्लाद को। आपके एक कोड़ा पड़ा, आपने उफ तक नहीं कहा। आपको दूसरा कोड़ा पड़ा, आपने उफ तक नहीं कहा। आपको तीसरा कोड़ा पड़ा ना, आपने ऊपर गर्दन उठा के देखा। एक शख्स दौड़ता हुआ आया उसी मजमे में, उनसे लिपट गया, कह रहा है मेरे सामने मेरे शेख को ना मारो, उनकी बदले की सजा मुझे दे दो। क्या? फिर ये माजरा थे कि एक शख्स और भागकर आया, कहा नहीं आप मेरे शेख को नहीं मारो, ये मेरे शेख हैं, मैंने इनके हाथ में हाथ दिया है, आप हमें भी मारो इनके साथ कोड़े। आपने गर्दन उठाई, बादशाह से कहा कि बादशाह क्या ये चादर के नीचे नहीं आएंगे मेरी? क्या ये मेरी चादर के नीचे नहीं आएंगे ये? तो अपनी बात को साबित करने के लिए किसी आजमाइशों से गुजरते थे, एक से एक दलीलें लेके बैठ जाएंगे, लाल वाली किताब, पीली वाली किताब और नीली वाली किताब से। पहले कैसे कैसे मराहिल से गुजरे हैं लोग। मुरीद तो बहुत होते हैं। शेख की मेहनत पता है कब वसूल होती है? कि जब उसको मुराद मिलता है। मुरीद तो बहुत है, 1 लाख मुरीद तुम्हारे किसी काम के नहीं है, लेकिन एक मुराद तुम्हारे काम की है। तुम 100 कबूतरों को नहीं पकड़ोगे, तुम एक बाज को पकड़ोगे, अगर कबूतरों के दरमियान बाज होगा तो। मुरीद सच्चा होना चाहिए। क्या? मुरीद सच्चा होना चाहिए, वो कामिल हो जाता है। और हमारा अलमिया ये कि हम शेख कामिल को ढूंढने निकलते हैं। हम किसको ढूंढने निकलते हैं? हम ये गलत करते हैं। सच्चा मुरीद बनने की कोशिश नहीं करते हम, मुरीद कामिल ढूंढने निकलते हैं। अब जब मुरीद कामिल से कोई मकसद हासिल नहीं होता, फिर कोई दूसरा मुर्शिद कामिल ढूंढने लगते हैं। मुझे अपनी मियाँ हुजूर की सोहबत में तकरीबन 22-24 साल का अरसा मैंने गुजारा। मैंने इतने लोग आगे आते हुए देखा, किसी को ठहरे हुए नहीं देखा। किसी को आए गए आए गए आए गए आए गए आए गए। मैंने एक दफ़ा पूछा, मैंने कहा पापा ये सिलसिला क्या ऐसे ही चलता रहेगा? कह रहे बेटा जो अपने मकसद के लिए आया वो चले जाएगा, लेकिन जो हमारे लिए आएगा वो हमारे साथ ही रहेगा। वो कहीं भी रहे वो हमारे साथ ही रहेगा। और वही हकीकत है, आज दुनिया है, लोग मियाँ हुजूर से मिलने को तरसते हैं, नहीं आ सकते पाकिस्तान।
मोहब्बत इतनी रखते हैं हिंदुस्तान के लोग, बांग्लादेश के लोग, श्रीलंका के लोग, यूके यूएसए के लोग, मुख्तलिफ ममालिकों के लोग नहीं आ सकते, मजबूरी है, लेकिन तड़प ऐसी रखते हैं कि एक नज़र देखने को तरसते हैं। अपने अंदर तड़प पैदा करो। आप ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ो, आप अपने अंदर तड़प रखो और रात भर सो, आप सबकत ले जाओगे इस बंदे से। रूहानियत किसको पुकारती है पता है? कि जिसके अंदर तड़प देखती है। आप जिसके ख्याल में रहते हो ना, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैं तुम्हारे गुमान के मुताबिक हूँ। जब तुम मुझसे जैसा गुमान रखते हो ना, जैसा गुमान करोगे, मैं उसको पूरा करने के लिए तुम्हारे करीब आ जाता हूँ। कल्ब का गाइडर है। आपने ताक हीलिंग की भी क्लास लिए, उसके अंदर मैंने किसके बारे में बताया था? कल्ब के बारे में बताया था। सुनी थी आपने कल्ब के बारे में गुफ्तगू? इससे पहले सुना था कल्ब किसे कहते हैं? हम दिल को कल्ब समझते हैं, हम बोलते हैं अरबी में कल्ब है, कल्ब है, उर्दू में दिल है। हाँ, जबकि है क्या ये नहीं पता। उर्दू और इंग्लिश है, हार्ट इंग्लिश में कह लो, जबकि कल्ब बिल्कुल अलग है, दिल बिल्कुल अलग है। हुजूर ने फरमाया ना कि तुम्हारे जिस्म में गोश्त का लोथड़ा, अगर वो ठीक है तो तमाम अमाल तुम्हारे ठीक हैं, अगर वो बिगड़ गए तो तुम्हारे तमाम अमाल बिगड़ गए, जिसको दिल कहा गया है। खाली अगर वही वीडियो लतीफ़ा कल पे बयान हो ना, तो उसकी पूरी एक बुक बन जाए। मतलब उसके ज़ाहिरी और बातिनी फंक्शन क्या है? अच्छा, इसमें भी एक बड़ी बात है कि आप कुछ खुद बयान करने की कोशिश करो ना, नहीं कर पाते, और जब आमद का सिलसिला हो ना, बस फिर इंसान अकल दंग रह जाती है। इसके ऊपर में किसी ने आज तक बयान भी नहीं किया। किसके ऊपर? हाँ, वो कुरान में बकायदा कल्बों का जिक्र है। वो कितनी किस्म की इकसाम को बयान हुआ है उसमें कि कौन कौन से कल्ब है और किस कल्ब का क्या फंक्शन है, क्या काम है, कौन सी हालत जब बदलती है तो कौन सा कल्ब हो जाता है। ये हमारा ताक हीलिंग का लेक्चर कौन सा था? लेक्चर 9। वो मैं इनसे कहूँगा वो अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर, ताकि लोग भी सुन लें उसको। तो भैया बात ये है कि हमें जो कामिल और जो कामयाब करता है ना, हमारी इब्तिदा हमारी मोहब्बत से शुरू होता है हमारा सब कुछ, वरना कुछ भी नहीं है। वरना आप जितनी सूरह कुरैश पढ़ लो, जितने हिज़्बुल बहर पढ़ लो, जितने मुंदरे पढ़ लो, जितनी नादेली पढ़ लो, जब पढ़ने वाले से ही मोहब्बत नहीं है तो फिर पढ़ना ही बेकार है। कभी भी अपने शेख की ज़ाहिरी हालत पर ना जाना। ना उसकी बातनी हालत पे जाना। बातनी हालत तुम नहीं देख सकते। जब तुम अपने शेख के पास हो ना, तो तुम अंधे गूंगे बहरे बन जाना। क्या? हाँ,
उसके बाद तुम देखना अगर तुम्हारे कल्ब को इत्मीनान हो तो तुम वहां ठहरना, और ना हो तो कूचा बदल देना। फिर तुम देखना कि तुम्हें एक तड़प, अगर वो सच्ची होगी और अगर वो शेख कामिल होगा, शेख सच्चा होगा, तो फिर वो तुम्हें अपनी तड़प से खींच के लेकर आएगा। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि भाई वो बड़ी सी टोपी होगी, बड़ी सी दाढ़ी होगी, हाथ में तस्बीह होगी, 8-10 मुरीदीन गनमैन लेके खड़े होंगे, हाँ जी ये कामिल पीर है। जबकि आप अक्सरियत बुजुर्गान दीन को उठा के देख लो, अक्सरियत वली अल्लाह को उठा के देख लो, उनका इब्तिदाई दौर, उनका दरमियानी दौर किस कदर गुर्बत में गुजरा है कि फाके तक किए हैं। हमने खुद अपनी आंखों से देखे मामला। पापा के पास 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 मरीज आते थे बस। तब हमारा इब्तिदाई दौर था। ये छोटे छोटे ये जार होते ना, इसके अंदर दवाइयाँ होती थी, और मैं पापा के हाथ से लेके बोलता था मुझे सिखाओ, मैं बताऊंगा, मैं बनाऊंगा कैसे बनाते दवाई। वरना पापा खुद दवाएं बनाते थे। और मेरे आने से 1 हफ्ता पहले मजीद भाई आज भी जिंदा हैं, कामरान भाई आज भी जिंदा हैं, पापा टहल लगा रहे थे तो मजीद भाई कामरान भाई कहने लगे मियाँ हुजूर खैरियत तो है? कह रहे हैं बस वक्ती परेशानी है, वो दूर होने वाली है मेरी। पापा उन लोगों ने क्या कहा, जो मैं दवाएं बनाता हूँ ना, इससे मेरी जान छिड़ जाएगी। अब उनके समझ में नहीं आई। कह रहे 2 दिन के बाद तुम आ गए। और वाकई जब मैं आया ना, मैंने मैं हुजूर को गिलास यहाँ से यहाँ भी रखने नहीं दिया, यहाँ से यहाँ भी रखने नहीं दिया। मैंने कहा अब आप बैठे, आप मुझे सिखाएं, आप जड़ी बूटियों के इल्म, वो जो मैं हुजूर ने अपने उस्तादों से सीखा था। मियाँ हुजूर ने अपनी निशिस्त में एक बात कही थी, जब मियाँ हुजूर ने मुझे पूरा इसमें सिखाया था ना, मियाँ हुजूर ने कहा था कि हिकमत मैंने वाजिद को दे दी। मियाँ हुजूर ने दवाएं बनाना बंद कर दी थी अपने दवाखाने पे एक वक्त में। मियाँ हुजूर नहीं बनाते आज। उसके बाद मियाँ हुजूर ने दवाई नहीं बनाई, बच्चों से बनवाते हैं, अपनी बयास खोल के बोलते हैं जाओ यार ये बना दो, जाओ ये बना दो, जाओ ये बना दो, खुद नहीं बनाते। लेकिन हमसे एक एक चीज़ खुद बैठ के बनाते थे, और ऐसे बैठे होते थे, मैं ऐसे बैठा हुआ दवाएं खरल कर रहा होता था, पसीने टपक रहे, बुरा हाल हुआ हुआ है, हालत बुरी हुई है। जड़ी बूटियों की स्मेल आ रही है कमरे के अंदर, पूरी मट्टी जड़ी बूटियाँ फैली हुई हैं। जब उसी तख्त पे पापा बैठते थे और उसी तख्त पे मैं पढ़ाई करता था, उसी तख्त पे मैं सोता था कभी कभी। और सारी गोलियां, सारी दवाएं, पूरी दवाएं मैं अपने हाथों से तैयार करता था। जो कुछ हिकमत ने मियाँ ने मुझे सिखाया ना, अपनी किसी औलादों को नहीं सिखाया, किसी मुरीद को नहीं सिखाया। वरना कोई मुरीद आके मुझे बोल दे कि मैंने सिखाया हिकमत ये। बच्चे आप सीख रहे हो तो एक अलग बात है, वरना उस वक्त तो मियाँ हुजूर 4-4 घंटे, मियाँ हुजूर की मोहब्बत की इंतहा देखो, वो भी बैठे रहते थे जब तक मैं दवाएं बना रहा होता था। ये नहीं कि वो उठ के जाएं और आराम कर लें, नहीं, बातें हो रही होती थी बस। अब वो बातों में हमारी सफाई हो रही होती थी, बातें क्या हो रही होती थी, वो हमारा गोल्डन टाइम था, जिसे कहते हैं ना गोल्डन, जिसको हम दुआ भी मांग के अगर लें तो वापस ना मिले। और अगर हम ये कि हमारी सारी ज़िंदगी वो ले लो, हमें वो वक्त दे दो, तो भी ना मिले, क्योंकि सोहबत वो असर रखती है। कुश्ते बनाना, कुश्ते फूकना, पारा, सुम्मियात का इस्तेमाल,
जहरों का इस्तेमाल, नीले तोते का इस्तेमाल, गंधक को कायम करना, पारे को कायम करना, गंधक के तेल को, हमने पता नहीं क्या क्या हमारे हाथों से हुजूर ने करवाया है। कीमियागरी के नुस्खे तक हमसे हमारे हाथों से बनवाए, कीमियागरी के नुस्खे जार, ये पत्ते तोड़ दे, अब वो पत्ते ढूंढ रहे हैं हम धूप में सख्त। ऐसे ऐसे आजमाइशें हुई हम पर, पहले हम पर ये आजमाइशें हुई, फिर रात की आजमाइश हुई। दिन में धूप में हम दरख्त ढूंढने जाते थे और रात में फिर एक पांव पे खड़े होते थे। आज कोई कर ले मुरीद, आज तो 40 दिन के बाद आके बोलते हैं मियाँ अभी तक तो आया ही नहीं। मैं बोलते अच्छा चलो अल्लाह बेहतर करेगा, दोबारा करो। ये बात है, सब वक्त वक्त की बात होती है। लेकिन बात यही है कि अल्लाह तबारक ताला से यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक ताला हमें सिर्फ और सिर्फ गुरूर और तकब्बुर से बचाए। अल्लाह तबारक ताला जब किसी को गुमराह करना चाहता है ना तो उसके अंदर तकब्बुर पैदा कर देता है। क्या? जब वो किसी को गुमराह करना चाहता है ना तो उसके अंदर तकब्बुर पैदा कर देता है। अच्छा, तकब्बुर इंसान के अंदर या तो इल्म की ज़्यादती की वजह से आता है या फिर ज़्यादा दुनिया होने की वजह से आता है। या फिर दुनिया की ज़्यादती की वजह से आता है, तीसरी कोई वजह नहीं है। और अल्लाह तबारक ताला हमें हमेशा अपने बुजुर्गों के रास्ते पर रखे और अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी अता फरमाए। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सुब्हानल्लाहि बारक बियारतुही, सुब्हानल्लाहि बारक कुशाई शिकारतुही, सुब्हानल्लाहि बहुरमत कुन फयकुन, सुब्हानल्लाहि मुराद मन हासिल कुन। ए खालिक हर बुलंदी व पस्ती, शिस्ता बकुन हस्ती, इल्मो अमन फराग दस्ती, ईमानो अमा तंदरुस्ती। या इलाहुल आलमीन हम सब पर अपना रहम व करम फरमा। या इलाहुल आलमीन हम सबको अपने शेख के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन हमसे कोई नशिश में, कोई सोबत में कोई गलत, या इलाहुल आलमीन कोई गलती सरजद हो गई तो बारी ताला अपने रहम व करम अपने फजल से माफ़ फरमा। या इलाहुल आलमीन हम चंद लोगों को उन चंद लोगों में शामिल फरमा जिनसे तू राज़ी हुआ, जिनसे तू राज़ी हुआ, जिनसे तू राज़ी हुआ। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।